आज मैंने अपने कई साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है और कांग्रेस की सदस्यता हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। नेताओं ने मिल करके भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक किया और भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक करके पार्टियों को समर्थन अपने निजी स्वार्थ के लिए दे करके और समाज हित में किसी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की आदिवासी राजनीति में 15 फरवरी को बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला। राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी मानी जाने वाली भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके संयोजक संरक्षक रह चुके प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोस्तों, प्रोफेसर गरासिया सिर्फ एक पदाधिकारी नहीं बल्कि बांसवाड़ा की राजनीति का सक्रिय चेहरा रहे हैं। वे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के भी संयोजक संरक्षक रह चुके हैं। भारत आदिवासी पार्टी के शुरुआती दौर में अहम भूमिका निभाई है। गढ़ी विधानसभा में चुनाव भी लड़ चुके हैं। वर्तमान में शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनका कांग्रेस में जाना बीएपी के लिए केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि वैचारिक झटका माना जा रहा है। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि लगातार कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए प्रोफेसर गरासिया ने साफ कहा कि आदिवासी क्षेत्र में बीएपी की नफरत और जातिवादी राजनीति से वे आहत थे। उनका आरोप है कि पार्टी की दिशाहीनता और कुछ नेताओं के स्वार्थ ने क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वे राष्ट्रीय पार्टी के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर भील युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और जातिवादी राजनीति को समाप्त करने का अभियान चलाएंगे। ये केवल व्यक्तिगत फैसला नहीं था, उनके साथ बीएपी की पूरी टीम ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इनमें प्रमुख नाम शामिल है बीटीपी जिला अध्यक्ष दिलीप पड़दा, गढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष नारायण बामुणिया, तलवाड़ अध्यक्ष शंकर मैड़ा, सनी भाई टेंडोर, ब्लॉक अध्यक्ष तलवाड़ा ट्राइबल मजदूर संघ और हेनरी पटेल, नितेश कतीजा, मनीष मैड़ा, पवन बूझ, दिनेश डाबी, गोविंद यादव। सामूहिक रूप से नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से बांसवाड़ा गढ़ी क्षेत्र की राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत फिलहाल के रूप से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र लंबे समय से आदिवासी राजनीति का केंद्र रहा है। बीएपी ने हाल के चुनावों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी, लेकिन अब उसके ही वरिष्ठ चेहरे का कांग्रेस में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या बीएपी का जनाधार कमजोर होगा? क्या कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक में फिर से पकड़ मजबूत करेगी? भील प्रदेश की मांग की राजनीति पर क्या असर इससे पड़ने वाला है? फिलहाल इतना तय है कि यह घटनाक्रम 2026 की राजनीति के लिए बड़ा संकेत है। बांसवाड़ा की सियासत में अब मुकाबला और दिलचस्प होने जा रहा है। मैं प्रोफेसर मणिलाल गरासिया, भारत आदिवासी पार्टी का फाउंडर मेंबर, आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक एवं संरक्षक रहा हूं और आज मैंने अपने कई साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है और कांग्रेस की सदस्यता हम लोगों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक जी गहलोत की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी हमको इसलिए ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि हम लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया था और हमने भारत आदिवासी पार्टी का गठन करके आदिवासी समुदाय को यह विश्वास दिलाया था कि हम आदिवासी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, राज्य प्रशासनिक सेवाओं में 12% में से 6.5% पृथक आरक्षण और 5वीं अनुसूची अनुरूप आरक्षण दिलवाएंगे और आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अलायंस बना करके कार्य करेंगे। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के 2-4 नेताओं ने मिल करके भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक किया और भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक करके
और वे पार्टियों को समर्थन अपने निजी स्वार्थ के लिए दे करके और समाज हित में किसी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। आज 2018 से बीटीपी और इसके बाद में भारत आदिवासी पार्टी के नाम से हमारे राजकुमार जी रौत और अन्य 3 विधायक बने और अभी सांसद भी है, लेकिन न तो केंद्र सरकार से या राजस्थान सरकार में 2018 से 23 तक ये रहे और इन्होंने 5 वर्ष तक सरकार चलाई, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी योजना, छात्रावास, कॉलेज, स्कूलों का निर्माण और न ही छात्रवृत्तियों में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी इन्होंने करवाई। और ये पूर्णतया आदिवासी समाज की आशा और उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इस वजह से आज आदिवासी समुदाय अपने को भारत आदिवासी पार्टी को वोट देकर ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और अब आदिवासी समुदाय ये सोचता है कि क्यों ना हम पुनः क्षेत्रीय पार्टी और जातिवाद की राजनीति को छोड़ करके राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में जुड़े। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने अपने कई साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और भविष्य में भारत आदिवासी पार्टी के अन्य कई सारे पदाधिकारी जो हैं वो बहुत जल्द कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे।